मैं किस किस राज को लाके आपके सामने रखूं, वो जनरल शाहिद अजीज की किताब को लाके रखूं, आखिर खामोशी कब तक को? तो गद्दारी के ठप्पे लग जाने कि अमेरिकी एम्बेसी में जब जॉर्ज बुश को लाया गया था तो उसको दिखाया गया था कि ये 1960 के दौर के मुसलमान यूं होते थे, फिर उसके बाद थोड़ा सा चेंज आया, औरतों ने बुर्का लेना शुरू कर दिया, फिर 1980 के मुसलमान यूं थे, 1990 की औरतें यूं हुई कि दुपट्टा पहनना शुरू कर दिया, दुपट्टा नहीं यूं स्टॉलर टाइप जिसे कहते हैं। 2000 की दिहाई के मुसलमान यूं हुए कि दुपट्टा कुछ ने पहना, कुछ ने गले में रखा हुआ। 2005 में यूं होंगे कि वो पतली पतलूने पहनी हुई होंगी। 2020 में ये होंगे कि आधे कपड़े पहने हुए होंगे कुछ ने। ये प्रॉपर दिखाया जा रहा था कि हम जो ट्रांसफॉर्म्स कर रहे हैं, हम लोग जो बेहतरियां ला रहे हैं, हम लोग जो ऐसे मॉडर्नाइज कल्चर बना रहे हैं बुश को खुश करने के लिए। और वो डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, वो पूरा एक टैब्लो था जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बच्चियों से करवाया गया था। और कहते 2050 तक जब वो पहुंचे तो बच्चियों के ऊपर तन पे कोई लिबास ना होने के बराबर था। कहते थोड़ी देर के लिए तो मेरी भी आंखें बहुत ज्यादा खुशी से मुसर्रत हो चुकी थी, बहुत खुश हो चुकी थी कि मैं कौन से नजारे देख रहा हूं। लेकिन फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि इन बच्चियों की उम्र तो मेरी बेटियों जितनी है, तो मैं उठ के बाद चला गया। एक तो था ना कि बेच कर तलवारें खरीद लिए मुसल्ले हमने, बेटियां लुटती रही और हम दुआ करते रहे। यहां तो बेटियां उठा उठा के पेश की गई हैं, बेची गई हैं। टक्के लेने के लिए अपनी बेटियों तक को बरहना किया गया कि हम बहुत मॉडर्नाइज हैं जनाब, हम आपके जूते भी पॉलिश करेंगे, हम आपके कुत्ते भी नहलाएंगे, आप बस हमें टक्के दे दीजिए। मुझे बताओ ना, मैं बोलूंगा मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए देता हूं, कोई पिंड का चौधरी बदमाश आके बोलते कि मैं 10 करोड़ रुपए तुम्हें देता हूं, मुझे अपनी बेटी दे दो, मैं उसके साथ बदकारी करूंगा। आप अगर दे भी दे, वो 10 करोड़ से क्या करोगे? गाड़ियां ले लोगे, बंगले बना लोगे, मकान बना लोगे, पूरा पिंड तो तुम्हें बगैरत बोलेगा ना, बोलेगा ना। तो जब अमेरिका ये बोलेगा कि जनाब तुम्हारे मुल्क में एक ऐसी औरत मौजूद है जो पाकिस्तान में इस्लामी निजाम तालीम लाना चाहती है, वो आफिया सिद्दीकी हमारे हवाले करो, तुम्हें हम सड़कें पक्की करा के दे देंगे, तुम्हें हम यूनिवर्सिटीज बना के दे देंगे, तुम्हें हम कॉलेजेस बना के दे देंगे, तुम्हें हम हॉस्पिटल्स बना के दे देंगे, तुम माशी तौर पे मुस्तहकम हो जाओगे। बस एक ही तो बेटी की बात है। अब बताओ, कॉलेज भी बन गए, यूनिवर्सिटी भी बन गए, इदारे भी बन गए, अपग्रेड हो गया हमारे कई सिस्टम्स। मैं इनडायरेक्टली बता रहा हूं, बहुत कुछ तरक्की हो गई, माशी तौर पे मुस्तहकम भी हो गए। लेकिन दुनिया क्या कहती है? बेगैरत नहीं बोलती हमें। हमारे वजीर आजम साबिक थे, मेरे लाख इख्तिलाफ उनकी पार्टी से, लेकिन मेरा दिल खून के आंसू रोया था जब साबिक वजीर आजम को नंगा करके अमरीकी एयरपोर्ट पे चेक किया गया था। अगर वाकई वो वीडियो सच्ची है तो भिखारी कौम की ये इज्जत होती है। तो इसका हल क्या है? ये हल आप लोग निकाल सकते हैं। सारी जिंदगी हम नाच गानों में पड़े रहेंगे और इसी पे खुश रहेंगे। हाकिम वक्त भी डी चौक पे नाच गाने लगा के हमें इंप्रेस करेगा। हर गली कूचे से लग भाई कल जिहाद की सदा बुलंद करना शुरू कर दो, कभी कश्मीर का यही हाल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो शायद हाकिम वक्त मजबूर हो जाए कि दोबारा आपके वोट लेने के लिए 2-4 गोलियां उधर बरसा दे, कुछ ना कुछ कर ले। मुझे एक बंदे ने आके, बड़ी टेक्निकल चीजें होती हैं जब हम इस तरह की बात करते हैं, कहते हैं जी आपको पता नहीं है पाकिस्तान भी न्यूक्लियर स्टेट है, हिंदुस्तान भी न्यूक्लियर स्टेट है, कोलेटरल डैमेज हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को एटम बम मार दें तो तबाह हो जाएंगे, दुनिया का 1/4 हिस्सा खत्म हो जाएगा, आलमी जंग छिड़ जाएगी। मैंने कहा ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हिंदुस्तान जैसा बुज़दिल मुल्क एटमी ताकत का इख्तियार इस्तेमाल करे। ये माजी में भी जब उसने धमकी दी तो हमारे एक टेक्निकल आदमी ने उसे जवाब दिया था कि जनाब अली आप अगर पाकिस्तान पे एटम बम मार दें और पाकिस्तान सफ़े हस्ती से मिट भी जाता है तो इस्लाम खत्म नहीं होगा, क्योंकि 55-56 और इस्लामी ममालिक हैं। लेकिन अगर हम जवाब में आपको एटम बम मार दें तो दुनिया में कोई हिंदू नहीं बचना, क्योंकि आपके अलावा और कोई रियासत नहीं है हिंदुओं की। समझ रहे आप इस चीज को? वो कभी इस तरह की बेवकूफाना हरकत नहीं करेगा कि एक इलाके के पीछे वो एटम बम मार दे। मसला ये हम बुज़दिल और बेगैरत हो चुके हैं। एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, उधर मैंने बात की हुकाम बाला के सामने और चेयरमैन कश्मीर कमेटी साहब भी मौजूद थे।
मैंने कहा जनाब, उन्होंने जब ब्रीफिंग देते हुए हमें समझाया कि जी हमने कश्मीर के लिए यह किया कि आवाज इतनी बुलंद हो गई कि अमेरिकन सेनेट में डिस्कस हुआ कि कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, तो ये बड़ी अचीवमेंट है। मुझे हंसी आई, ये क्या इन लोगों ने लुच्चों लफंगों वाले काम शुरू कर दिए, खुश हो रहे हैं कि अमेरिका में जिक्र हो रहा है वो बड़ा जुल्म हो गया है। मैंने कहा जनाब अली, पिंड का चौधरी आपकी बेटी को उठा के ले जाता है और दूसरे पिंड का चौधरी आके आपके घर के एक कमरे पे कब्जा कर लेता है, और आप अपने पिंड के चौधरी के पास जाते हैं और कहते हैं जी ये कब्जा तो छुड़वा दो उस चौधरी से, तो पूरी दुनिया आपको बगैरत बोलेगी। क्या अजीब आदमी है ये, इसकी बेटी उठा के लेके गया, ये फिर उसके पास भीख मांग रहा है। तो मैंने कहा इसी तरीके से जो आफिया सिद्दीकी को उठा के लेके गया उनसे कश्मीर की भीख मांगोगे तो दुनिया तुम्हें बगैरत बोलेगी। उधर जज्बाती हो गए एक उनके चेले चापलूस, नौकरियां पक्की करने वाले, खैराती सीट पे इलेक्ट होने वाले, वो एमपी है, वो खातून बोली कि जनाब बेटा आप बहुत पढ़े लिखे लगते हैं, मुझे बताएं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह कोई इलाका खो बैठा अगर जंग हुई तो लाजमी तो नहीं है हम जीते, हु वुड बी हेल्ड रिस्पांसिबल, तुम जिम्मेदारी कबूल करोगे? मैंने कहा हाँ मैं जिम्मेदारी कबूल करूंगा, क्योंकि मोहरा 200 साल के बाद अगर तारीख लिखेगा तो ये जरूर लिखेगा कि पाकिस्तान हारे हुए लश्कर में था, लेकिन ये कभी नहीं लिखेगा कि पाकिस्तान बुज़दिल और बगैरत था। जमीन आसमान का फर्क है इसमें। कि पाकिस्तान ने जद्दोजहद नहीं की थी, बड़े बड़े आगे हमारे सामने हुक्मरान कह रहे होते कश्मीर में मैदान करबला बरपा है। मुझे हैरत होती है, हंसी आ जाती है। मैंने कहा कैसे? वो आगे कहते हैं कश्मीरी हुसैनी है। मैंने कहा अच्छा, हिंदुस्तानी फौज क्या? कहते हैं वो यजीदी है। मैंने कहा आप जवाब सोच के देना, बताओ कूफे वाला कौन है? खामोश उम्मत हमेशा कूफे का किरदार अदा करती है। डरो उस दिन से जिस दिन हमारा शुमार भी उनमें होगा। दोस्तान ज़िवकार, ये बगैर तनख्वाहों की शहादत देने वालों को जब जब हमने दहशतगर्द कहा, याद रखना तारीख ने तब तब हमारे मुंह पे तमाचे मारे हैं। कुरान तुम्हें बाज़ाब्ता बोल रहा है, अल्लाह तुम्हें बाज़ाब्ता बोल रहा है, रसूलुल्लाह ने तुम्हें बाज़ाब्ता कह दिया कि यहूद और नसारा तुम्हारे कभी दोस्त हो ही नहीं सकते, लेकिन हम अपने अगवानी भाई का गिरबान पकड़ेंगे, ईरान से जंग करेंगे, सऊदीया से जंग करेंगे, तुर्की को लानत बोलेंगे, लेकिन अमेरिका के गिट्टों में बैठ के उसके बूट पॉलिश करेंगे। वो हमारा दोस्त बन जाए, वो हमारा बाप बन जाए, हमें बड़ी खुशी होगी। हम जबरदस्ती की उनकी औलाद बनने पे तैयार बैठे हैं। हम तो फूले नहीं समाते, वहां का वीजा कहीं से आ जाए और बस दफा हो जाए। पाकिस्तान में क्या रखा?